ये छत्तीसगढ़ का जंगल है जिसकी धरती लौह अयस्कों से भरी पड़ी है। लोहे के इस जंगल में हमें सोना खोजना था। ये सोना कहाँ से आता है फिर? वहीं से गुफा से आता होगा। गुफा से? हाँ, गुफा से आता होगा। वजह कोई सोने की खदान नहीं, एक पौराणिक दावा था। कहते हैं इस पर्वत के अंदर कुबेर नगरी के अवशेष हैं, जहां सोने का खजाना दबा है, जिसका सबूत है पहाड़ से बहती जलधारा में मिलने वाले सोने के कण। वहाँ सोने का एक खंबा हुआ करता था। और आज भी है? वो आज भी है। तो उसी जगह पे कहीं ना कहीं है उस पहाड़ी पे, क्योंकि वो आज तक किसी को मिला नहीं। देखिए, अब मैं गुफा के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच चुका हूं जहां से सीधे नीचे मुझे जाना है। हैरतअंगेज दावे की इस कहानी में कई किरदार थे। सोना उगलने वाली एक नदी, नदी से मिलने वाली एक जलधारा जो पहाड़ के गर्भ में बने एक कुंड से निकलती थी, कुंड से जुड़ा त्रेता युग का रहस्य। कभी कुछ दिखा अंदर खंबा होने की बात बोलते हैं? नहीं, उसको कोई नहीं देखे हैं, पानी के अंदर ही है। वो दो देखते हैं तो दूरबीन में देखते हैं। अंदर जाके देखेंगे तो दिखेगा? दिखेगा। रहस्य सुलझाने हम कुंड की गहराई में उतरे। सोने के सच से सामना होने ही वाला था। अचानक तभी तो वहाँ पे जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता है, जिसके कारण वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे खतरा है। कहानी बहुत टेढ़ी और लंबी है, समझने के लिए शुरू से देखनी होगी। उस समय से जब जंगल का रास्ता खत्म हो गया था, मंजिल की तरफ पैदल ही निकलना पड़ा। हम छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानु प्रतापपुर में थे। दंडकारण्य के घने जंगल में एक गांव खोज रहे थे। वही गांव जहां के लोग नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। नदी से सोना निकलने वाले दावे ने हमें पड़ताल के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद वो गांव और लोग मिले जिन्हें सोनझरिया समुदाय कहा जाता है, मतलब जैसा काम वैसा नाम। ये लोग पास में बहती खंडी नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था। हम देखना चाहते थे, क्या वाकई ऐसा होता है? एक नदी से सोना भी निकल सकता है? बात गांव की आन बान शान की थी, तो कुछ लोगों ने औजार उठाया और नदी की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद हम खंडी नदी के किनारे थे। गांव वाले मशीन की तरह काम में जुट गए। बचपन से एक गाना हम सुनते हुए बड़े हुए कि मेरे देश की धरती सोना उगले, और जब मैं भानु प्रतापपुर के करीब इस गांव में पहुंचा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये गाना बिल्कुल
सटीक बैठता है इस हिस्से के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक जगह को चिन्हांकित किया गया, उस पर तराई की गई यानी पानी से छिड़काव किया गया और उसके बाद यहाँ की मिट्टी निकालकर नदी पर लेकर जा रहे हैं। क्यों भी है, इसी मिट्टी से सोना निकलता है। जी जी हाँ जी। एक शख्स किनारे से मिट्टी ले जाता और दूसरा उस मिट्टी को लकड़ी के बर्तन में रखकर नदी के पानी से छानता। बताते हैं कि नदी में सोने के कण दबे होते हैं जो किनारे मिट्टी और कंकड़ में समा जाते हैं। जब इन्हें छाना जाता है तो वो सुनहरे कण बर्तन में चिपके मिलते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, नदी के किनारे, हर नदी के किनारे पत्थर होते हैं, हर नदी के किनारे रेत होती है, लेकिन ऐसा क्या है इस नदी में कि इस नदी के पत्थर और रेत को जब छाना जाता है तो इसमें सोने के कण मिलते हैं, सोना मिलता है। ये अब तक तो दावा है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी आंखों के सामने देखने में मिल रहा है, देखने को मिलता है या नहीं। सोना कहां से आता है, क्यों आता है, हमने ऐसी कोई बात नहीं पूछी। चुपचाप अभियान को देखते रहे। सोचा था अगर सोना मिला तब सारी कहानी जानेंगे। बर्तन में मिट्टी डाली जाती, उसे नदी के पानी से छाना जाता। जब पूरी मिट्टी बह जाती फिर सभी बर्तन के तल को ध्यान से देखते, कहीं उसमें सुनहरे कण तो नहीं चिपके हैं। लेकिन हर बार बर्तन खाली मिलता। ऐसा करते काफी वक्त गुजर गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन गांव वालों के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। आखिर इस भरोसे की वजह क्या थी? इसमें सोना कहाँ से आता है? मंदिर से तो इतना मालूम नहीं, मगर मंदिर है ऊपर में, हाँ, वहाँ से पानी बहता है तो आता होगा।